नमस्कार दोस्तों, दिनेश कंप्यूटर में आपका स्वागत। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एक रोज़गार के लिए आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं अपने नज़दीकी बैंक से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जैसे कि देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं हूँ अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की, उस वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको सबसे पहले एक लॉगिन करना है, और या फिर आपका पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के लिए आप जहाँ पर लिखा है भाषा भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी या इंग्लिश, जो भी जिस भी भाषा में आपको सही लगता है उस भाषा को आप चुन के आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और पंजीकरण करवाने के बाद आप को आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, डिटेल भर सकते हैं, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग आप उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए पंजीकरण करें, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ से हम अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपनी ये सारी डिटेल्स डाल दोगे, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, और सेम पासवर्ड दोबारा डालना है, अपना नाम और उपनाम जो भी है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, अपना जिला, स्थान और पिन कोड। जैसे आप पंजीकरण करेंगे तो एक वन टाइम ओटीपी आपके ईमेल पे या फिर फ़ोन पे भेजा जाएगा, और जिससे कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि निरस्त भी कर सकते हैं उसको अगर आप चाहें। और पंजीकरण करने के बाद आपको लॉगिन करें। ठीक है, आवेदन करें। पंजीकरण के बाद आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे जैसे आप मैं लॉगिन इन स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं आप एक सैम्पल उदाहरण के लिए अकाउंट बनाने जा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 6347, लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। तो देख सकते हैं, अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद देखो ये फॉर्म, ये जो डिटेल्स है ये मैंने भर रखी है। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ उसको, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या, इकाई विवरण, जिस भी जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे कि पहले तो उपभोक्ता की जो डिटेल्स हैं वो हो गए। उसके बाद आवेदक का पंजीकरण, तो उसका नाम, आधार कार्ड, ईमेल वगैरह सब ये डालना है आपको। जो भी आपकी श्रेणी है, एससी, जनरल, और जो भी आपकी श्रेणी है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस को डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है, जैसे कि यूनिट मतलब नया है या पुराना है, ट्रेड कर रहे हैं आप, या सर्विसेज के लिए आपको लोन चाहिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लोन चाहिए, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डिटेल्स डाल सकते हैं, अपना क्षेत्रफल, जो जहाँ भी आपका जितना भी क्षेत्रफल है बिजनेस है जो, और या फिर आप जो भी आपकी यूनिट का एड्रेस, मतलब जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं उस लोकेशन का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद आपको चूज़ करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ जो जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डोमेन में, जिस भी कैटेगरी में आपका बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि wholesale of radio, television and other consumer electronics including CD, DVD players and recorders। और हम एज़ फॉर जो भी आपका बिजनेस है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करके दूसरे में अपना उसकी डिटेल्स क्या क्या आप करने वाले हैं उसको डिटेल्स देनी है। वार्षिक क्षमता, मतलब कि एक वर्ष में कितना प्रॉफिट और कितना आप बिज़नेस कर दोगे इस बिज़नेस में, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं। और यहाँ पर अपने जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसको आप उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रस्तावित रोज़गार में आपको क्या करना है दोस्तों, कि कम से कम आपको मिनिमम 6 कर्मचारियों को आपके यहाँ पे आपको शो कराना है। तो आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप ना डालना चाहते हैं। अब यहाँ पर है कि जो भी
पर्पस्ड न्यू इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, जो नई जो भी आप डिटेल्स जितना भी आपको लोन चाहिए। और मान लो कि आप ये 10 लाख का लोन अगर आप करना, जैसे आप मान लो आप 10 लाख का लोन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग हमने डाल दिया 7,000, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट जो भी आप खरीदोगे इक्विपमेंट के लिए वो हमने 5,50,000 डाल दिया, और इन्वेस्टमेंट इन अदर वो 1.5 लाख डाल दिया। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है कि इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और प्लस इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इन INR, तो आप इन दोनों को ऐड करके ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब और वर्किंग कैपिटल कि आप कितने से स्टार्ट कर लोगे अपना बिजनेस, तो ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो अगर मान लो लोन आपका 10 लाख का है, तो 10 में से अगर आप इतना माइनस करोगे 7,70,000, तो आपका ये वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। उसके बाद आपने विधानसभा जो भी आपका MLA है उनको आप सेलेक्ट करके और फिर आगे बढ़ें। ठीक है। पहला पहला स्टेप ये है कि आपकी केवल आपको विवरण देना। अब बैंक विवरण देना है आपको। बैंक विवरण के लिए सबसे पहले आपको जो भी बैंक आपके एड्रेस और जो आपके आपके घर के एड्रेस के निकट है या नियर बाई है, उस बैंक से आपको कांटेक्ट करना है, उस बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना बैंक का नेम, IFSC कोड और एड्रेस वगैरह आप डाल के मैक्सिमम आप 2 बैंकों को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद चूज़ करने के बाद आप जैसे ही सेव करोगे, आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको DPR और शपथ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करना है, तो डाउनलोड करते हैं शपथ पत्र को। पहले डाउनलोड DPR है ये, तो आप DPR को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको DPR को कैसे प्रॉपरली कैसे आप बना सकते हैं उसको मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कैसे करना है। उससे पहले चलो पहले ही बता देता हूँ मैं पहले क्या करना है आपको। तो एक मैंने DPR यहाँ पे रेडी करी हुई है सेम बिज़नेस के लिए, कंप्यूटर रिपेयरिंग बिज़नेस के लिए या फिर कंप्यूटर शॉप के बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने DPR बनाई है, इसमें आपको चूज़ करना है। पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे MSY है आपका रूरल है या अर्बन, आपको वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना नेम लिखना है, आपको अपना नाम डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है। रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। और फिर एड्रेस ऑफ द पर्पस लोकेशन ऑफ यूनिट, मींस जहाँ पर भी आपका बिजनेस लोकेटेड है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फ़ोन नंबर, पिन, ईमेल आपको सब डालते हुए उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एकेडमिक्स को सेलेक्ट करना है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है कि टेक्निकल डिटेल्स, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से जैसे आपने BTech किया हुआ है, फिर पॉलिटेक्निकल या कुछ भी करा हुआ है, आप वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ग्रेजुएट इन पॉलिटेक्निक और BTech, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें करें यहाँ पर से। ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है, फिर यहाँ से वेदर द प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग, उसको यहाँ पे आप टिक करोगे। उसके बाद लीगल स्टेटस, ठीक है, यहाँ से आप इंडिविजुअल हैं या फिर बिजनेस कंपनी है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रस्ट है। उसके बाद जैसे कि ये सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली जो ये मैंने DPR बनाई है, ये है एक एक कंप्यूटर शॉप के लिए। ठीक है। तो इसमें जो शॉप है वो है रेंटेड के लिए हमने जो एरिया है यहाँ पे 50 स्क्वायर फीट है। ठीक है। 50 स्क्वायर फीट है, और जिसका पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 1500। तो इसका टोटल अमाउंट इतना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मशीनरी डिटेल्स डाली हैं, आपको जो भी मशीनरी, आपको जो भी प्रोडक्ट आपके दुकान में चाहिए और जो भी आपको बिज़नेस के लिए चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, तो इसकी क्वांटिटी मैंने 15 डाल रखी है। मेरे को 15 डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसके रेट इतना है पर डेस्कटॉप का, वैसे ही लैपटॉप का, और इन सब का जो टोटल है मेरा वो आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 लाख कुछ करके। उसके बाद जो प्राइमरी कॉस्ट है, ठीक है, और फिर ऑपरेटिव कॉस्ट वो है हमारी 4 लाख
और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये हमारा है 1.5 लाख रुपीज़। और कंटीजेंसी अदर मलिशियस, ये जो है कि आपका मतलब जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, शॉप है, आप में प्री ऑपरेटिव कॉस्ट आपको कितनी लगेगी स्टार्ट करने के लिए, तो वो हमने 4 लाख डाल दी यहाँ पे। और फर्नीचर और फिक्सचर्स में अगर आपको फर्नीचर डालना है या फिर आपको कुछ इक्विपमेंट लगाने हैं, उसका हमने 1.5 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्टीजेंसी या अदर मलिशियस चार्जेस जो हमने 1 लाख रुपए डाल दिए, मतलब जो आपको अपार्ट फ्रॉम आपको एक्स्ट्रा होते हैं वो। अब ओन कंट्रीब्यूशन सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ओन आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है लोन अमाउंट में, वो होता है 10%, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है। और अदर कैटेगरी जैसे अगर SC है, ST है, उनकी 5 है। ठीक है। और बैंक फाइनेंस के लिए 90% आपका क्या है, बैंक फाइनेंस करता है, जो मार्जिन मनी होती है वो है 25। ये गवर्नमेंट सब्सिडी आपको देती है। ठीक है। अब ये हमने क्या है, और डिटेल्स ऑफ सेल्स, हमने ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, रेट पर यूनिट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल रखा है पर आइटम का। उसके बाद क्वांटिटी कितनी और उनकी अमाउंट कितनी है। ये टोटल सेल्स जो कि एक्सपेक्टेड है, मतलब 1 साल के एनुअली के लिए इतनी इतनी सेल होगी लगभग। और रो मटेरियल्स के लिए आपने फिर वही डालना है सब जो आपके क्योंकि इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग का तो काम है नहीं, ये है कंप्यूटर शॉप और सर्विसेज का। तो इसमें आप वो जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो डालेंगे। आपके रॉ मटेरियल में आप कंप्यूटर कैबिनेट डाल सकते हैं, और जो भी कंप्यूटर पार्ट्स या फिर CCTV के एक्सेसरीज, फ़ोन एक्सेसरीज, ये सब यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली वेजेस में आपने जितने भी वर्कर आपकी दुकान पे या फिर अपने बिजनेस में रखे हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप उनकी जो भी सैलरी दोगे वो आपको इसमें मेंशन करनी है। सैलरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। ठीक है। तो स्टॉक इन प्रोग्रेस। ठीक है। स्टॉक इन प्रोग्रेस कितने दिन में आपका स्टॉक प्रॉप रहेगा, फिर जैसे मैंने 30 डेज डाल रखा है। फिर फिनिश गुड, और ये सब मैंने क्या, फिनिश गुड आपने कितने दिन में अपना माल बेचोगे, तो उसके मैंने 30 डेज डाल रखे हैं। ठीक है। और फिर रिवर्सिबल, मतलब कि फिर आपके पास क्वांटिटी कब अवेलेबल होगी उसके रिगार्डिंग वो भी मैंने 30 डेज डाल रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डाल सकते हैं रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस, उसका मैंने जो मेरा लोन है उसका जैसे 5% डाल दिया, 1%, ये सब कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ओन बिल्डिंग में आप यहाँ पे 10% क्या है यहाँ पे डाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। ठीक है। ऑन बिल्डिंग में 10%, ऑन मशीनरी में 10% आप डाल सकते हैं। ना जो लास्ट स्टेप है DPR का, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है फिर या सर्विसेज का है, जो भी आपका बिजनेस है उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। आपको कितना वो बिज़नेस आता है, कब से आप उस बिज़नेस को कर रहे हैं, और आगे कितनी पोटेंशियल है कि कितना आप बिज़नेस ग्रो करोगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में अबाउट द प्रमोटर, जैसे कि मान लो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रमोटर हो गए, तो आपको अपने बारे में लिखना है कि आप क्या कितने पढ़े लिखे हैं, अपनी डिटेल्स क्या किया आपने, कितना एक्सपीरियंस है आपको, आपने ये काम पहले किया है नहीं, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी। जैसे आप ये डिटेल्स भरोगे तो आपका जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो अंतर्गत जो लोन है उसको एक अच्छा माना जाता है। फिर आपका क्या है कि, तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने अभी जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे है शपथ पत्र को ओपन किया हुआ है, जो फॉर्मेट है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए बिफोर की जब भी आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने बेसिकली अपना नाम और अपने पिताजी का, माता का नाम लिखना, अपना जो एड्रेस है वो लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर जो शर्तें लिखी गई हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, वो आप देख सकते हैं करीब 7 शर्तें लिखी हुई हैं। इसमें पहला जो है कि मेरे द्वारा विगत 5 वर्षों में किसी भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण नहीं लिया गया हो, वो मैं किसी बैंक द्वारा चूक करता डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। मतलब कि आप किसी भी बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए, और आप
पिछले 5 वर्षों में आपने किसी भी बैंक से या फिर किसी अदर कंपनी से आपने लोन न लिया हो। मैं जानता हूं कि प्रोजेक्ट में व्यवहार्यता पर आधारित प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का निर्णय का अंतिम अधिकार अ, जिला टास्क फोर्स समिति को होगा। ठीक है। उसके बाद मैं जानता हूं कि योजना के अंदर प्रोजेक्ट लगाने के लिए परिवार के एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। परिवार में स्वयं और पति या पत्नी शामिल हैं, मतलब एक ही व्यक्ति को मिलेगा एक फैमिली में। और उसके बाद इसमें कि जो मार्जिन मनी हो वो हमें भी मार्जिन मनी को भी अब जो एप्लीकेंट है उसको मार्जिन मनी भी जमा करनी होती है बैंक 2 वर्षों अवधि। ठीक है। उसके बाद मैं इकाई का एकल स्वामी हूँ, मेरे द्वारा ऋण सब्सिडी या सदुपयोग किया जाएगा, वो ऋण किसी कार्य के लिए स्वीकृत किया जाएगा उसी कार्य में उपयोग करूँगा जिसके लिए होगा। आप किसी ऐसा नहीं कि आपने ऋण लिया और किसी दूसरे काम के लिए उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 6वां पॉइंट है, मैं इकाई का भौतिक सत्यापन जिला उद्योग केंद्र बैंक के अधिकारियों द्वारा समय समय पर करने के लिए सहमति देता हूँ। ठीक है। उसके बाद इतर द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियाँ सही, और यदि कोई जानकारी गलत या भ्रामक होना पाया जाता है तो जिला उद्योग केंद्र कानूनी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा। ठीक है। तो ये सारी शर्तें हैं कि जो आपको संपूर्ण जो आपको क्या है ध्यान में रखनी है कि आप इन चीज़ों के दायरे में आए। फिर आपको अपना दिनांक डालना, डेट डालनी है, स्थान जहाँ से भी, और अपने हस्ताक्षर करके और इसको आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है MSY की वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये डिटेल शपथ पत्र है, इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। तो पहले आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है। ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ होगी जो आपको यहाँ अपलोड करनी है। प्रस्तावित निवेश प्रमाण पत्र, ठीक है, इसको आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कह सकते हैं, उसको यहाँ पे डालना है। पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड और की कॉपी हो गई। शपथ पत्र जो अभी हमने बताया आगे, शपथ पत्र वही अपने भर के यहीं अपलोड करना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री किया है, उसको यहाँ पे आपने बताना है। बैंक खाता प्रमाण, ठीक है, या पासबुक की फ़ोटोकॉपी है वो डालनी है। प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आप को लागू हो। शपथ प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांग है तो उस कंडीशन में भी आपको शपथ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पहचान पत्र, राशन कार्ड कॉपी हुआ अपना। EDP सर्टिफिकेट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और प्रमाण पत्र अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या है होने चाहिए, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने जो यहाँ ऊपर देख सकते हैं घोषणा पत्र भर के और अपना पूरा क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आवेदन जमा कर देना है। जैसे ही आवेदन आपका जमा होगा उसके बाद आपकी जो फाइल होगी वो जिला उद्योग केंद्र को आपकी फ़ाइल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपकी वहाँ की जो अधिकारी होंगे उनसे मीटिंग होगी। उसके बाद आपका क्या है जो लोन होगा उसके लोन की आपके प्रोजेक्ट की प्रोसेस होगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी है। अगर आपको कोई समस्या आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कैसे क्या होना है। तो ज़्यादा ना कहते हुए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ like, share and subscribe the channel, Dinesh Computer. Thank you.